प्रदेश विधानसभा चुनाव की 68 सीटों के लिए शनिवार को वोट गए। करीब 75% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग दून में 85% के आसपास दर्ज की गई। सिरमौर में 72% के आसपास दर्ज की गई। शिमला शहर में सबसे कम लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, जहां 62% के आसपास मतदान हुआ। अब सबको 8 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा, हिमाचल में चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन पहली बार जैसे उत्तर प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड बदला और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, वैसे ही हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा। इस पहाड़ी राज्य में पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में देखी गई। साल 2017 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां 75% के आसपास मतदान हुआ था, वहीं इस बार ये आंकड़ा घटकर 65% के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान सबसे अधिक सिरमौर में 70%, सोलन और ऊना में 68, लाहौल स्पीति में 67, मंडी में 66, बिलासपुर में 65, हमीरपुर, कुल्लू और शिमला में 65% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नाहन से उम्मीदवार डॉक्टर राजीव बिंदल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिंदल ने कहा कि नाहन सीट पर बीजेपी को स्पष्ट तौर पर बहुमत मिल रहा है और जनता ने अच्छे रुझान दिए हैं, जिससे तय है कि भाजपा की जीत होने वाली है। साथ ही हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। पिछले कल 12 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ। बहुत देर रात गए तक पोलिंग हुई। अनेक बूथों के ऊपर लंबी कतारें रही। हमारे कई बूथों पर रात को 9 बजे के बाद पोलिंग समाप्त हुई। तो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से काम किया। अभी जगह जगह से कार्यकर्ताओं का आना जारी है और वहाँ की जानकारी, फीडबैक वो लोग दे रहे हैं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उस जानकारी के अनुसार नाहन विधानसभा क्षेत्र स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। वास्तुस्थिति तो 8 तारीख को ही होगी, परंतु जो कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जा रहा संदेश है, उससे यह प्रतीत होता है कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट रूप से आएंगे। हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता की और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। इस मौके पर उन्होंने मतदान के लिए हिमाचल की जनता का बेहद आभार भी जताया। जोश और आक्रोश से हुए हैं। चुनावों में सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को मैं ये मुबारक देना चाहता हूं कि घटनाओं को छोड़कर जो प्रजातंत्र का ये पर्व था, इसको बहुत ही अपनी खुशी से निभाया लोगों ने। और हिमाचल प्रदेश का जो ये प्रजातंत्र का पर्व था, इसमें अधिकतम 74% तक जो मतदान हुआ, ये एक जनादेश जो जनता ने दिया है, वो हिमाचल प्रदेश की जनता ने वो कांग्रेस के पक्ष में दिया है और कांग्रेस का जो दावा था पहले, वो धरातल पर आ गया है। अब हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हिमाचल में 75% वोटिंग हुई है। अब आपको ये ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कि 2017 में किस जिले में कितनी वोटिंग हुई थी। तो 68 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है। वोट परसेंटेज आपको बता रहे हैं, कुल मतदान 2017 में और कुल मतदान 2022 में कितना हुआ है, वो आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। किस जिले में कितनी वोटिंग हुई, कितना परसेंटेज रहा, वो भी आप ग्राफिक के जरिए देख सकते हैं। और हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में अपने परिवार के साथ मतदान किया। बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे साथी अंकित ने।
जेपी नड्डा साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और हिमाचल से ही आते हैं और आज खुद के गृह क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं। नड्डा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक चैलेंज हो जाता है जब गृह क्षेत्र हो, तो कितना चैलेंज मानते हैं अभी हिमाचल? कोई चैलेंज नहीं। हिमाचल की जनता बड़ी सरल है और अच्छे से अपना भविष्य जानती है, तरीके से उसको अपना भविष्य बनाना है। हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं, इसलिए हम कोई इस तरीके से चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं। आखिर जनता का वोट लेना है और जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। मोदी जी के प्रति उनका अथाह प्रेम है, अटूट विश्वास है और उन्होंने जो मोदी जी ने काम किया उसको जनता ने देखा है। जयराम जी ने उसको धरती पर उतारा है, तो लोग आतुर हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जयराम जी एक नया चेहरा थे और अब मुख्यमंत्री का 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है। कैसे देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ हावी है? आपने देखा कहीं एंटी इनकम्बेंसी है? प्रो इनकम्बेंसी है। सब लोग बीजेपी को हाथों हाथ बढ़ाना चाहते हैं और उनका खुद का भी जो जयराम जी का व्यक्तित्व है वो सबको साथ लेकर के चलने के का दम भी रखते हैं और व्यवहार भी रखते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर काफी पैर फैलाए, केजरीवाल जी खुद आए। क्या भविष्य देखते हैं हिमाचल के अंदर? आए पीछे गए पहले, क्रीज पर तो टिके नहीं। सब जगह जमानतें जब्त करा के आए हैं। उत्तर प्रदेश में करके आए, उत्तराखंड में करके आए और गोवा में करके आए। अब बारी हिमाचल की है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ाए? क्योंकि आपने भी काफी प्रचार जा करके किया है और काफी रैलियां संबोधित। लोग विकास चाहते हैं और जिस तरीके का 4 लेन कनेक्टिविटी सारी चीजें हुई हैं, एम्स आया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया, IIIT आया, IIIT आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया। ये सब कभी किसी ने सोचा नहीं था। बल्क ड्रग पार्क आया, मेडिकल डिवाइस पार्क आया। ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं जो देश को आगे ले जाने वाली है, तो उसमें उन लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। नड्डा साहब, कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि वीरभद्र सिंह थे, एक कद्दावर नेता थे हिमाचल के, लेकिन अब किस तरह की स्थिति देखते हैं? अब स्थिति कांग्रेस की वैसे स्थिति दिन प्रतिदिन खराबी हुई है और उनके यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, जो लिखा है उसने पढ़ा नहीं, जो पढ़ा है उसने लिखा नहीं, तो उनके यहाँ कोई चीजों की ड्यू डिलिजेंस तो होती नहीं। हिमाचल के अंदर एक रिवाज रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। क्या लगता है अब की बार? रिवाज में कांग्रेस धोखे में पड़ गई, उनको पता नहीं था और इस बार भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदल रही है और हिमाचल की जनता बदल रही है। हम कहाँ होते हैं बदलने? आप देख सकते हैं जेपी नड्डा साहब हैं और जेपी नड्डा साहब ने साफ तौर पर कहा है कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के अंदर आने जा रही है और रिवाज जो है वो बदलने